से ये ट्रेंड चला है कि प्रोटीन खाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इंडियन डाइट में प्रोटीन बहुत ज्यादा कम है। तब तुम ना क्या करते हो कि अपने घर में जाकर उनको मम्मी पापा को बोलते हो मुझे एक प्रोटीन डिब्बा चाहिए, मतलब वह प्रोटीन पाउडर मुझे चाहिए। तुम्हें ये रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा कि तुम्हारे पेरेंट बोलेंगे कि प्रोटीन जहर है, ये पाउडर पाउडर ये सब मत खा। तो घर में जो भी खाना होता है उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है, तो घर का खाना खा। या फिर कुछ लोग के पेरेंट्स बोलेंगे कि बेटा ये प्रोटीन डिब्बे में कुछ भी नहीं है, ये जहर है, इससे किडनी फेल हो जाती है, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा बीमार भी हो सकते हो, ये बोलेंगे। या फिर कुछ लोग हैं पेरेंट, ये बोलेंगे कि प्रोटीन प्रोटीन में कुछ भी रखा नहीं है, कार्ब्स खा यार, नहीं तो ताकत कैसे मिलेगी। प्रोटीन अगर खाएगा ना तो आ, तुम्हें ताकत कैसे मिलेगी, तो सो कार्ब्स खा, चावल भात दबा के खा। या फिर कुछ लोगों के पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, ये बोलेंगे कि बेटा ये भाई खाता पीता नहीं है क्या, जाकर खा, ठीक से खा यार, नहीं तो तुम्हारी हेल्थ बहुत बिगड़ भी सकती है। क्योंकि क्योंकि कुछ लोगों के पेरेंट्स को ये लगता है अगर हम गोलू मोलू दिखेंगे हम हेल्दी रहेंगे, अगर हम हमारा थोड़ा मोटा मसल मास दिखेगा या फिर बॉडी बिल्डर की तरह हम दिखेंगे तो हमें बोल देते हैं तुम जानवर हो, तुम ये सब मत खा, तू हेल्दी नहीं हो, ये बोलते हैं। बट असल में सच्चाई इसका उल्टा होता है। सो इंडिया में मैं आज बताऊंगा कि इंडिया में वे प्रोटीन खाने को क्यों इतने हेट करते थे, स्पेशली हमारे पेरेंट्स। हम तो इतना हेट नहीं करते, स्पेशली हमारे पेरेंट्स। आई नो, अगर तुम घर में जाकर बोल देते हो प्रोटीन खाने का, ये बोल देंगे कि तुम घर का खाना खा, उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है। गाइस इंडिया में बहुत ज्यादा हम क्या करते हैं कि हम ना वेजिटेरियन है ना हम नॉन वेजिटेरियन है, या फिर हम वेगनिज्म को भी फॉलो नहीं करते। हम एक्चुअली क्या है जानते हो, हम ग्रेन ईटर्स है। हम बहुत ज्यादा ग्रेन खाते हैं, चावल भात आटा ये सब क्यों खाते हैं, क्योंकि ये समझते हैं इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है। या फिर तुम इंस्टाग्राम में देखो कोई बाबा आता है वो बोल देता है कि सात्विक खाना खाओ। ये स्टूपिडिटी है, अगर तुम ये सब फॉलो करोगे तो ये तुम्हें अनहेल्दी बना देगी। सो मैक्सिमम यहाँ पर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है ना, वो गोलू मोलू देखेंगे बट उनका हाथ बहुत पतला पतला होता है, मतलब उनके पास जीरो मसल मास होता है। जीरो मतलब बहुत कम मसल मास होता है, बट उनका फैट मास बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो फैट हास दिखते हैं। इसलिए इनको मोटा कांडा बोलना चाहिए। सॉरी मैंने गाल दिया, उसको इग्नोर करो। इंडिया में देखोगे प्रोटीन के लिए बहुत ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन फैलाते हैं कुछ चिंदी मिंदी इन्फ्लुएंसर या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग। मैं जब छोटा था तब मुझे लोग बोलते थे कि भाई तुम खाता पीता नहीं है, तुम गोलू मोलू हो, वो हेल्थी होता है। अगर तुम्हारे बॉडी में मतलब मसल 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 अगर होगा ना, तुम गोलू मोलू नहीं दिखोगे, तुम बहुत ताकतवर दिखोगे। उनको ये टोटली पसंद नहीं है। वो समझते हैं कि हम अगर मोटी गांठ दिखेंगे ना तो वो हेल्दी होता है, बट एक्चुअली ये नहीं होता है। इसीलिए हमारे इंडिया में
बहुत ज्यादा लोग डायबिटीज से सफर करते हैं, क्रोनिकल हार्ट डिजीज से सफर करते हैं और बोलते हैं ये हेल्दी है। और कुछ पेरेंट्स लोग ये समझते हैं कि अब तो हम कुछ दिनों के बाद जिंदा रहेंगे, उसके बाद हम मर जाएंगे, तो अब ये सब करने का क्या फायदा। बट इंडिया में अगर ये माँ बाप ये सब नहीं करेंगे ना, वो हमारे ऊपर बोझ बन जाते हैं, वो तड़प तड़प के मरते हैं। मैं आज मैं जब छोटा था, मैं एक शादी में गया था, वहां पर एक आंटी थी जिसको डायबिटीज थी और वो हाई बीपी से भी सफर करते थे। वो क्या करेंगे कि वो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, बट वो डेली क्या करते हैं कि दुकान में जाकर तीन तीन बड़े बड़े रसगुल्ले खाते थे, जिसका मतलब जब उनकी उम्र हो गई, मतलब मरने की हालत हो गई ना, तब वो तड़प तड़प के जॉन्डिस से मर गए थे। और वो जब मरे थे ना, उनको उनके बेटे के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा पानी का बोझ उनके दिमाग में बस गया था। सो इसीलिए अगर तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि प्रोटीन ये सब खाने से कुछ भी नहीं होता है, या फिर ये भी बोलते हैं कि हमारी उम्र तो हो गई है, हम ये सब मत, मैं ये सब नहीं खाऊंगा, तो भाई ये सब करने का फायदा होगा कि तुम बहुत तड़प तड़प के तो नहीं मर सकते, और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। जब वो मरने की हालत हो जाएगी, वो आराम से इस दुनिया से चले जाएंगे। तुम अगर यही चाहते हो तो उनको रेकमेंड करो। आह, और एक बात, तो इंडिया में अगर पेरेंट्स को बोल देते हो कि अगर प्रोटीन खाना क्यों क्यों जरूरी है, वो कभी समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका दिमाग उस सदी में अटक गया है जिस सदी में सरवाइव करना को सरवाइव करने को आह, बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था। उनको अगर बोलोगे कि वर्कआउट करो, फिजिकल हेल्थ करो, वो नहीं मान सकते हैं। उनका दिमाग इतना भी डेवलप नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी जो उम्र चली गई ना, अगर तुम्हें उनको नई इंफॉर्मेशन दोगे वो मानेंगे भी नहीं। और एक बात, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें जो इन्फ्लुएंसर है ना, वो बोलता था कि इनको मतलब वो हमारे पेरेंट्स को बोलता था ये कि उनको हमको झाड़ बराबर ये मालूम ही नहीं है कि हम क्या खाने से हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। बट ये पूरा पूरी गलत है। अगर ये सब जनरेशन में होता है, हम दूसरे जो आने वाले जनरेशन है उसको हम बहुत ज्यादा कोसते हैं, बट एक्चुअली जो पिछली जनरेशन है वो उनके उनके कंपेयर करें तो अगली जनरेशन बहुत स्मार्ट है, बट इनको इतना भी पता नहीं होगा। सो इसीलिए अगर तुम्हारे घर में ये बोल रहे हैं कि प्रोटीन वोटीन ये मत खा, डाइट फाइट में मत रहो, भाई तुम छुपा के ये सब खाओ। अंडे रोज खाओ यार। अंडे खाने से तुम्हारा मसल में बहुत ज्यादा बन सकता है, और वर्कआउट भी करो यार। सो आई होप तुम्हें पता चला कि इंडिया में प्रोटीन को हेट क्यों करा जाता है। सो स्टे सेफ, ओके बाय।